हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल एग्ज़ाम फाइट सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पाषाण काल एवं सिंधन सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन रेलवे के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज बिना टंगे हुए चलते अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। इसका ऑप्शन है शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकार जी, इसका राइट आंसर शिकार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था, क्या था। इसका ऑप्शन है भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ जी, इसका राइट आंसर भेड़। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था। इसका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुत्तागेंडोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा जी, इसका राइट आंसर हड़प्पा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, यह क्या था। यह एक शहरी सभ्यता थी जिसका राइट आंसर यह एक शहरी सभ्यता थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लोह युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग, जिसका राइट आंसर कांस्य युग। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा संस्कृत की मुद्राएं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृति में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था। इसका ऑप्शन है गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय जी, इसका राइट आंसर गाय। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। इसका ऑप्शन है पशुपति, इंद्र, विष्णु, वरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति जी, इसका राइट आंसर पशुपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किस देवता का। इसका ऑप्शन है विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और वरुण, पशुपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति जी, इसका राइट आंसर पशुपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पहली नगरी थी जबकि दूसरी क्या हो गया, ग्रामीण हो गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को जी, इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन है पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध जी, इसका राइट आंसर सिंध। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कठोर कहाँ मिलता है। इसका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो जी, इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। इसका ऑप्शन है सिंध, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध जी, इसका राइट आंसर सिंध। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चित्र बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था, क्या था। इसका ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि जी, इसका राइट आंसर कृषि। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। इसका ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, रोपड़, बनवाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
लोथल जी इसका राइट आंसर लोथल। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? इसका ऑप्शन हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा जी इसका राइट आंसर हड़प्पा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इसका ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, डाबरकोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर जी इसका राइट आंसर आलमगीरपुर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? इसका ऑप्शन है मांडा, सुरकोटदा, हुलास, बालाकोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाकोट जी इसका राइट आंसर बालाकोट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? इसका ऑप्शन है कुम्हारों का चाक, आग, लोहा, गेहूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा जी इसका राइट आंसर लोहा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? इसका ऑप्शन है कला, तांबा, बर्तन, लेखन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्तन जी इसका राइट आंसर बर्तन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? इसका ऑप्शन है उनके घर ईंट के बने थे, सभावन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी जी इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किससे है? तो इसका ऑप्शन है सुंदर मूर्तियाँ, धर्म और दर्शना शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार, शहरी योजना प्रणाली। तो इसका राइट आंसर है शहरी योजना प्रणाली। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ मिलता है? इसका ऑप्शन है ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खनन से जी इसका राइट आंसर पुरातात्विक खनन से। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? इसका ऑप्शन है तांबा, चांदी, कांस्य, पीतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा जी इसका राइट आंसर तांबा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।